नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद साबित होगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अब देर न करते हुए हम वीडियो को देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? इस दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो ये सीरीज किस तरह से चल रहा है देखिए, 8 से 15, 15 से 28, 28 से 53, 53 से क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से 199, 199। ठीक है, तो इसमें किस तरह से ये बना हुआ है सीरीज उसको पहले हम पता करेंगे। तो पहले हम एक आसान ट्रिक्स लगाते हैं, देखते हैं उससे होता है कि नहीं। अब हम 8 से 15 लाना हो तो क्या करेंगे, हम 8 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 8 इंटू 2 16, -1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 से 28 है, 15 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 30 होगा। -2 कर देंगे तो 28, 28 से भी इंटू 2 कर देंगे तो 56 होगा। -3 कर देंगे तो 53 आएगा। तो अगला हम क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो 53 इंटू 2 कितना होता है, 106। तो क्या माइनस करेंगे हम, पहले यहाँ पर -1, -2, -3, तो यहाँ पर -4 करेंगे तो 53 इंटू 2 कर देंगे तो 106 होगा। उसमें हम -4 कर देंगे तो 106 -4 102। तो यहाँ पर 102 बनाएंगे हम। अब 102 इंटू 2 कितना होता है, 204 होता है। तो अगला -5 अगर हम कर देंगे, 204 से -5 कर देंगे तो 199। तो ये 199 भी ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर क्या आएगा, 102 आएगा। तो आपका ऑप्शन बी में 102 दिखाई दे रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। तो इस सवाल को देखिए, ए बॉक्स कॉन्टेन 25 पैसे कॉइन्स। एक बॉक्स में क्या है, 25 पैसे का सिक्के है, 25 पैसे, 4 आना भी बोलते हैं कोई लोग। 4 आने उसका सिक्के है, कुछ सिक्के है, कुछ 50 पैसे के सिक्के भी है और 1 रुपये वाला सिक्के भी है। तो अगर हम उनको गिने तो कितने रुपये होंगे, 25 पैसे का है, 50 पैसे का है और 100 पैसा, या 100 पैसा को हम 1 रुपया भी बोल सकते हैं, 1 रुपी। तो इन सब को मिलाकर हम गिनती करें तो 560 रुपया होगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस इज द सेम, मतलब जितना 25 पैसा है उतना ही 50 पैसा भी है और उतना ही 1 रुपये का कॉइन है, बराबर है। तो कुल मिलाकर 1 रुपये का कॉइन कितना है वही हमको पता करना होगा। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25 पैसे का कॉइन लिख देंगे। 25 पैसा इस टू 50 पैसा का कॉइन 50p, और अगला 1 रुपये वाला है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हमको यहाँ 25 पैसा दिया है, उसको इंटू 4 कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम इंटू 4, एक में किया तो सभी में बराबर करना होगा, तो इंटू 4। तो कितना होगा, 25 इंटू 4 1 रुपये, 25 पैसा इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 1 रुपया, 1 हुआ। यहाँ पर कितना होगा, 50 पैसा इंटू 4 कर देंगे तो 2 रुपये होगा। और यहाँ पर 1 रुपया इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा, 4 रुपया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखिए, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। तो अगर हम इनको प्लस करें तो कितना होगा, 1x प्लस 2x प्लस 4x, कितना रुपया बोला था टोटल, 560। तो ये कितना होगा, 560 रुपये होगा। तो 1x प्लस 2x 3x प्लस 4x कितना होगा, 1x का मतलब हम x भी लिख सकते हैं, सिर्फ x प्लस 2x
प्लस 4x कितना होगा 560 होगा। तो 1 प्लस 2x 3x प्लस 4x 7x बराबर कितना है 560 है। तो x का वैल्यू कितना होगा 560 डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो कितने बार कटेगा 80। मतलब x का वैल्यू कितना है 80 है। हमें x का वैल्यू 80 मिला है। तो हम अब एक काम करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर सभी के साथ इंटू 80 कर देंगे, मतलब 4 के साथ इंटू 80 कर देंगे तो कितना होगा 320 होगा। यहाँ पर भी हम इंटू 80 कर देंगे 4 के साथ 80 तो 320 होगा। और यहाँ पर भी 8 कर देंगे तो 320 होगा। अब हमें सवाल में क्या पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इन द बॉक्स। तो 1 रुपये का सिक्का कितना है बोला था, तो कितना है 320 है टोटल। 1 रुपये का कॉइन 30 है 320 है, 50 पैसे का कॉइन भी आपका 320 है और 25 पैसे का कॉइन भी आपका 320 है। अब अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं इसका प्रमाण करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए मैंने इसका प्रूफ करके आपको दिखाया। 25 पैसे का कॉइन कितना है 320 है, तो 25 पैसे का कॉइन 320 टोटल करेंगे तो कितना रुपया होगा 80 रुपया होगा। और 50 पैसे का कॉइन कितना है 320 है, समान है, वो भी बराबर है। तो 50 पैसे का कॉइन 320 को अगर हम जोड़े तो कितना होगा 160 रुपया होगा। और 1 रुपया कॉइन 320 है, तो 1 रुपये का 320 का 320 ही होगा। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा 0 का 0, 8 6 14 और 2 16, हैंड ओवर 1, 3 1 4 और 1 5, तो टोटल कितना हुआ 560 रुपया हुआ। तो यही 560 है। और सभी का आपका देख सवाल में क्या बोला था, तीनों का रुपया बराबर है, तो तीनों का कॉइन बराबर है। तो 25 पैसा का हो 50 पैसे का हो या 1 रुपये का हो, तीनों का 320 320 320 कॉइन है टोटल, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ 1 रुपये का कॉइन कितना है, तो कितना होगा 320 होगा। 1 रुपये का हो या 25 पैसे का हो या 50 पैसे का हो, बराबर बोला है तो 320 ही होगा तीनों का। लेकिन हमें 1 रुपये का पूछा था तो 320 लिख देंगे हम, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। 2 है 4 है 16 है 256 है। तो यहाँ पर क्या फंडा है देखिए, अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256 आएगा, ठीक है। अब अगला में चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, मतलब इस लॉजिक से ये नहीं बनेगा, कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या अगला दूसरा लॉजिक हो सकता है, देखिए अब हम इस तरह से देखेंगे। तो अगर हम 2 का पावर 4 कर देंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 होता है। तो हम अब ऐसे करेंगे, तो 4 का पावर 4 कर देंगे तो कितना होगा 256 होगा। अब अगला में चेक करेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 का पावर 4 कर देंगे तो कितना होगा 81 होगा। और 1 का पावर 4 कर देंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। मतलब अब हमको लॉजिक पता चल गया है। तो अब हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले 4 का चेक करते हैं, 4 का पावर 4 होगा तो कितना 256। अब हम 5 का बनाएंगे, तो 5 का भी पावर 4 होगा तो कितना होगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा 625 होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। अब इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा संबंधित, वही हमको पता करना है। तो ई से 30 आया, तो ई का प्लेस वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 के साथ इंटू 6 कर दिया तो 30 आया। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना है 7 है, तो इसके साथ हम इंटू 6 कर देंगे तो 7 इंटू 6 42। लेकिन यहाँ पर कहीं भी 42 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो अब हम अगला लॉजिक ढूंढते हैं। तो ई का प्लेस वैल्यू 5 है, 5 इंटू 5
प्लस 1 बना देंगे तो कितना होगा 5 इंटू 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 6 30। इस तरह से भी 30 आ जाता है। तो अगला चेक करेंगे हम, जी का प्लेस वैल्यू 7 है, इंटू 7 प्लस 1 कर दिया, तो 7 इंटू 7 प्लस 1 8 होता है। तो 7 इंटू 8 कितना होगा 56। ऑप्शन में कहीं है क्या, आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 56 होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर बिना लॉजिक के अगर हम करेंगे तो 100% क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लॉजिक से ही बनाएंगे, सॉरी फार्मूला से ही बनाएंगे, ताकि हमारा एक भी ट्राइंगल ना छूटे और सही आंसर निकले। इसलिए हम इसको फार्मूला से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखिए, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 इंटू 2 कितना होगा 16 होगा। यहाँ से 8 आया तो 16 आया, तो इसी प्रकार का यहाँ भी 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है, और यहाँ से यहाँ 1 है, तो टोटल 4 हुआ है। तो 16 इंटू 4 64 तो पता चल ही गया हमें। और बाकी कहीं है क्या, वो हम अब चेक करेंगे। अब हम एक काम करेंगे, आपको समझने के लिए आसान हो, ताकि आसान हो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये तो आपने समझ ही लिया है। तो अभी तक हमें कितना 64 मिला है, तो यहाँ से हमें 4 मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ से भी हमें 4 मिलेगा, और यहाँ से भी 4 मिलेगा। अब आप बताएंगे कैसे मिलेगा, तो इसका हम दिखा देते हैं, ऐसे मिलेगा बोल के। ये देखिए, ये आपका 1 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार नीचे 1 है, कितना हुआ 2 हुआ। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसान हो। इसको अगर हम गिने तो कितना होगा, 2 तो हो गया, 3 हुआ। इसको अगर हम गिने तो कितना होगा, 4 हुआ। ठीक है, यहाँ से हमें कितना मिला, 4 मिला। अब हम अगला चेक करेंगे। यहाँ पर भी 1 है, उसी प्रकार नीचे से 1 है, 2 हुआ है। अब यहाँ से हम ऐसे गिनती करें तो 1 और होगा 3। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ से गिनती करें तो और 1 होगा 4। 4 और 4 8 हो गए अभी तक। अब मैं कलर चेंज करके फिर अगला दिखा देता हूँ। 8 हो गया। अब यहाँ पर ये गिनती करने पर 1 होगा, इधर 1 2 हो गया। यहाँ से अगर गिनती करें तो ये 3 हो गया है, और यहाँ से गिनती करें तो ये आपका 4 हुआ है। तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, तो कितना 12। तो 64 प्लस 12 कर देंगे तो कितना होगा 76 होगा। मतलब क्या है, इस फिगर में कुल मिलाकर कितना ट्राइंगल्स है, तो फिर 76 है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाउ मच टाइम डज ए 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टेक्स टू क्रॉस ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ये सवाल में बोला है। अब मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके आपको सुना देता हूँ। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 225 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है, वही हमको निकलना है। हमें समय निकलना है, मतलब टाइम निकलना है। तो टाइम निकलने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले हमें वो जानना होगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, यानी कि दूरी, डिस्टेंस डिवाइड बाय
स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, कितना लंबा है, 225 मीटर, 225 मीटर लंबा है। और स्पीड कितना है ट्रेन का, 54। लेकिन वो आपका क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, और हमारा ऑप्शन क्या है, सभी में सेकंड में है। तो हमें इसको सेकंड में ले जाना होगा, मतलब कि मीटर पर सेकंड में ले जाना होगा। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में ले जाएं तो इसको क्या करेंगे हम, 225 और 54 को क्या करेंगे, देखिए 225 ये क्या है, मीटर है, मीटर लिखा हुआ है, नीचे क्या है, नीचे 54 दिया गया है, लेकिन 54 क्या है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको हम अब क्या बनाएंगे, मीटर पर सेकंड बनाएंगे। तो इसको क्या, इसके साथ क्या ऐड मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18। अगर हम इसको साथ इंटू कर देंगे तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। तो अब हम एक काम करेंगे, 18 से 54, 18 इंटू 1 18, 18 इंटू 3 54। अब मीटर मीटर कैंसिल हो गए, ऊपर का और नीचे का। तो कितना बचा, ऊपर 225 बचा, और नीचे कितना बचा, यहाँ पर 3 है और इधर 5 है, और बीच में क्या है, इंटू है। तो 3 इंटू 5 कितना होगा, 15 होगा। अगर हम 225 को 50 और नीचे सेकंड भी बचा है, अगर हम 225 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, 15 सेकेंड होगा। तो फिर यानी कि आपका ए ऑप्शन में 15 सेकेंड है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप देखते हैं अगला सवाल। सवाल में बोला है कि कंप्लीट द एनालॉजी। 46 से 28 का जो संबंध है उसी तरह का संबंध हमें 59 के साथ किसका होगा, वही पता करना होगा इन चारों में से। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है, पहले वो हम देखते हैं। अब तो हम एक काम करेंगे, यहाँ 46 में क्या क्या है, 4 और 6 है। तो हम 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना होगा, 64 होगा। और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना, 36। अगर हम 64 से 36 माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएगा। अब इसी लॉजिक से अगला बनता है कि नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का भी क्यूब कर देंगे तो 125 होगा, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पर पहले वाला में माइनस किया तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 4, 12 माइनस 8 4, यानी कि कितना, 44। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 44, यानी कि आपका सी ऑप्शन में 44 दिखाई दे रहा है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। 7 8 71, मतलब इस तरफ बड़ा नंबर पीछे की तरफ है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, हॉराइजेंटली करेंगे, वर्टिकली करने से इसका चांस नहीं है, इस तरह से सही होगा। तो अब हम 7 और 8 से 71 बनाने के प्रयास करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम 7 इंटू 8 कर देंगे तो कितना होगा, 56 होगा। और 7 प्लस 8 कर देंगे तो कितना होगा, 15 होगा। अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 71 आ जाएगा। अब अगला भी वैसे चेक करेंगे हम, 9 इंटू 7 कर देंगे तो कितना होगा, 63 होगा। अब 9 प्लस 7 कर देंगे तो कितना होगा, 9 प्लस 7 16 होगा। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो 79 आ जाएगा। अब हम लास्ट का भी चेक करेंगे, तो 6 इंटू 9 कर देंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 9 54। अब हम 6 प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा, 6 प्लस 9 15 होगा। अब इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 1 6, यानी कि 69। आपका बी ऑप्शन में 69 दे है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।